अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मृत्यु के बाद के उस अनंत जीवन को लेकर इंसानी मन में हमेशा से बहुत सारी उत्सुकताएं रही हैं, राइट? जब भी जन्नत यानी स्वर्ग का जिक्र आता है तो वहाँ की शांति और खूबसूरती के साथ साथ एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो हमारी अपनी शारीरिक अवस्था को लेकर है। मतलब उस अनंत जीवन में इंसान की उम्र आखिर क्या होगी? आज की हमारी ये पूरी चर्चा उसी स्रोत सामग्री पर आधारित है जो जन्नत में इंसानों की उम्र के इस पूरे इस्लामी दृष्टिकोण को बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट करती है। स्रोत सामग्री बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है। देखिए, अपनी दुनियावी जिंदगी में तो हम हर उम्र के लोगों को देखते हैं। कोई अपना बचपन जी रहा है, कोई जवानी की ऊर्जा से भरा है, तो कोई बुढ़ापे की चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो क्या जन्नत में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा? क्या वहां हर उम्र के लोग होंगे या फिर केवल युवा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है, और आज हम इसी का जवाब तलाशेंगे। यह सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है, बल्कि यह आखिरत की पूरी संरचना के पीछे के तर्कों को भी बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और बात करते हैं बुजुर्गों की स्थिति और उनके दोबारा जवान होने की। स्रोत में एक बहुत ही भावपूर्ण ऐतिहासिक घटना का जिक्र है जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय की बात है। एक बार एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और बातों ही बातों में उन्हें बताया गया कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। अब जरा सोचिए उस बुजुर्ग महिला पर क्या गुजरी होगी। जीवन भर की इबादत के बाद अगर अचानक ये सुनने को मिले तो कोई भी घबरा जाएगा। वो बहुत निराश हो गईं, लेकिन उनकी ये उदासी बस कुछ ही पलों की थी। तुरंत ही उन्हें इसका असली मतलब समझाया गया। उन्हें बताया गया कि इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वे जन्नत में नहीं जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि जन्नत में प्रवेश करने से पहले उन्हें पूरी तरह से जवान कर दिया जाएगा। वहां कोई भी बुढ़ापे या लाचारी की हालत में नहीं होगा। और अगर हम इसके पीछे के तर्क को देखें तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। जब इंसान बूढ़ा होता है तो जाहिर है उसकी शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब जन्नत तो वो जगह है जहां हर इच्छा पूरी होनी है, जहां कोई दुख या तकलीफ नहीं है। तो फिर खुदा उन्हें उसी कमजोर अवस्था में जन्नत में क्यों भेजेगा? ऐसा करना तो जन्नत के उस वादे के खिलाफ ही हो जाएगा। इसके बजाय दोबारा उठाए जाने पर हर इंसान को एक बिल्कुल नया, दोष रहित और भरपूर जवानी वाला शरीर दिया जाएगा। उनकी सारी कमियां दूर कर दी जाएंगी और उन्हें एक ऐसा रूप दिया जाएगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बुजुर्गों की स्थिति समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं, बच्चों की स्थिति और तकलीफ का अर्थ। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये शब्द तकलीफ। इस पूरे विषय को समझने के लिए इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आम बोलचाल में जब हम तकलीफ कहते हैं तो हमारा मतलब दर्द या परेशानी से होता है, लेकिन इस्लामी शब्दावली में इसका मतलब एकदम अलग है। यहां तकलीफ की उम्र का मतलब वो उम्र है जब कोई इंसान अपने अच्छे या बुरे कर्मों के लिए धार्मिक रूप से जवाबदेह हो जाता है, जब उसे सही और गलत का फर्क समझ आने लगता है। और इसी अवधारणा के आधार पर जन्नत में बच्चों की स्थिति तय होती है। तो स्रोत ये स्पष्ट करता है कि जो बच्चे इस तकलीफ यानी जवाबदेही की उम्र तक पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनका क्या होगा? चूंकि वे दुनियावी कामों के लिए जवाबदेह हुए ही नहीं थे और उनके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं लिखा गया था, इसलिए जब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा तो वे अपनी उसी मासूम बचपन की अवस्था में ही उठाए जाएंगे। वो पूरी तरह से पवित्र होंगे, बिना किसी सांसारिक पाप के। ये उन बच्चों के लिए एक बेहद खास स्थान है। इस बात को और मजबूती देने के लिए स्रोत सीधे कुरान का संदर्भ देता है। कुरान मजीद में एक बहुत ही विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मुखल्लदून। इस शब्द का वजन बहुत गहरा है। इसका अर्थ है वो छोटे लड़के या अमर युवा जो जन्नत में सेवा करेंगे। और इस शब्द में सबसे खास बात क्या है? इसमें छिपी अमरता, मतलब वे हमेशा उसी अवस्था में रहेंगे। वक्त का उन पर कोई असर नहीं होगा, उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। ये धार्मिक ग्रंथों का वो अकाट्य प्रमाण है जो साबित करता है कि जन्नत में कुछ लोग हमेशा बच्चों या युवाओं के रूप में ही रहेंगे। तो अगर हम अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जन्नत के निवासियों को दो बेहद स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी उन लोगों की जो दुनिया में बुजुर्ग या कमजोर हो गए थे, उन्हें एक नया और हमेशा जवान रहने वाला शरीर मिलेगा। और दूसरी श्रेणी उन बच्चों की जो जवाबदेही की उम्र से पहले गुजर गए, वे हमेशा अपनी उसी मासूम अवस्था में रहेंगे।
ये पूरा ढांचा इस बात का सबूत है कि ये अवधारणा न केवल धार्मिक ग्रंथों के बिल्कुल अनुकूल है, बल्कि हमारे मानवीय तर्कों की कसौटी पर भी एकदम खरी उतरती है। ये एक पूरी तरह से संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। खुदा की इस दोष रहित रचना को समझने के बाद जरा एक पल रुककर सोचिए। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर शारीरिक कमी को दूर करके एक परिपूर्ण रूप दिया जा रहा है, जहां बुढ़ापे की कोई लाचारी नहीं और बचपन की मासूमियत हमेशा के लिए महफूज है। हमेशा जवान रहने की इस दोष रहित रचना को समझना हमें आखिरत पर कितनी गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आज की ये बातें यकीनन उस अनदेखी दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया और सुकून देने वाला नजरिया देती हैं। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।